5 बजे भोर से पूजा कर चिकन चिकनी ई सब दर्द करे लगे तैयो अखनी से क्या पूजा करबे तो नहीं करा देबै तो जजमानव के मन में दुख भए जेतै हम कहै छियै नहीं करा देबो सेहो ला कहै छै हाँ किया नहीं करेगी हाँ करबो पड़त नहीं कहै छै नहीं करेबो तो ये जबरदस्ती कहै छै करबो पड़त भैया ला ककरो बोली नहीं फूटै छै हमर फूटै छै यो भैया ला नहीं कोई कहै छै भैया ला कहते नहीं करबो पड़त पूजा ला पहले 500 टका सीधे कहते ला पहले 500 टका भोरे काम कर भोरे पूजा करे छियै ना हां यो 3-4 बेर पूजा करै छी बोल श्री शंकर भगवान की पार्वती मैया की फूल अक्षत अपैसा लगे हाथ में कथा सुन मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकित और जो मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकित है जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की और जो शिव जी दिगंबर यानी कि नंगे ऐसे श्री पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीय कैलाश पर्वत के पर के शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी ने कहती है हे महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताए जो सब धर्मों में सरल जिससे परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए हे प्रभु किस तप व्रत या दान आदि मध्य रहित अंत रहित आप जैसे महापुरुष हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले हे देवी सुनो मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वगा और छिपाने योग्य लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। जो शिव जी ने कहा है भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा ग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राह्मण देवताओं में विष्णु भगवान नदियों में गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्व जिस तरह कहा गया है मैं तुमसे एकाग्र प्राचीन बतलाता हूँ एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमसे बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्र मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत इस व्रत को किया था यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती ने पूछा हे नाथ मैंने यह व्रत क्यों किया था यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ। तो महादेव कहते उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिम बालक नामक पर्वत है। उसके पास तरह तरह की भूमियाँ हैं तरह तरह के उस पर वृक्ष लगे हुए हैं नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवतागण सिद्धि चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत के शिखर इतने शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और वैदिमणि आदि से खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है जिसके समस्त शिखर सदैव हिम से आगंचित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती तुम्हें बाल्यकाल में उस पर्वत पर 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही 64 वर्षों तक तुमने सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। सावन महीने में जब जल बरसता था तो तुम उसे प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी और तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन कर श्रवण इस महीने में जब देखा तब दुखी हुए और चिंता में मैं पड़ गई कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस समय तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद को देखकर गिरि ने आर्ध पाद आदि से उनकी पूजन की और कहा कि हे स्वामी आप किस लिए आए हैं मेरा सौभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा हे पर्वतराज सुनो मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि योग कन्या रत्न किसी योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमबान ने कहा भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दूंगा। हिमबान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। उसने पीताम्बर चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए
और विष्णु भगवान से वो हाथ जोड़ कर कहा, भगवान विष्णु ने कहा सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। इधर हिमबा ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता का बात सुनकर तुमने बिना कुछ उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। उस वहीं पर जमीन पर पड़कर तुम दुखित होती हुई विलाप करती हुई रोने लगी। तुमको इस प्रकार का विलाप करती हुई देखकर सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखित हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पार्वती बोली, जो कुछ मेरी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती, इसमें कुछ भी नहीं संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर न सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग कर ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे कि ऐसी सलाह कर तुमने वैसे ही वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों तुम्हारा खबर भी लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ। तुमने तो उन्होंने मन ही मन विचारने लगा कि मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सभी हाहाकार कर दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे कि हे राजन, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काटे या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन खोजने लगे और वह वन भी बहुत सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय बना लिया और ये मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भादव शुक्ल पक्षी हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागरण गीत वादा से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने यथास्तु कहकर कैलाश पर्वत के पर वापस चले आने पर तुमने वह प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान की तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आप पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर में उसने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। देखते हैं तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे और फिर पूछा, पुत्री तुम इस सिंह और बैद आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची? तो पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपनी आपको शिव जी के हाथ सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं अपना यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ घर लिया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इससे तुमने मेरा अवसर प्राप्त किया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरिताल का क्यों पड़ा, क्योंकि सखियों ने तुम्हें हर कर ले आई थी, शिकारी इस व्रत का नाम हरिताल का पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसके विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करेगा? श्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए व्रत उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से उसके अच्छे से सजा कर और शंख चक्र से बाजा बजाते हुए शिव जी तथा पार्वती जी के बालुकामयी प्रतिमा बनावे और उस पर स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य चित्र करे और मेरी पूजा में जो और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तु गिनाएगी उसके अतिरिक्त नारियल,
सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके से इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उसे विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे। शिव रूपनी हे मंगले, हे सर्वथों को देने वाली आपको नमस्कार। हे जगदात्री आपको नमस्कार। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करे। इस कामना के पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। यदि मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजन करे, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि जो कुछ हो उसे दान करे। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों हो सके थे एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ वस्तु है उस सब का संकल्पित करे और करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अनभक्षण करती है वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है। उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली अंत में घोर नरक में जाती है। तीज वाले दिन मांस आहार करने से, बागिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। उस दिन अन्न खाने से, सुगरी फल खाने से, बंदरिया पानी पीने से, जो और कुछ दूध पीने से, सापिन सोने से, अजगरी और पति को धोखा देने से मृत्यु होती है। इसीलिए सभी स्त्री को अवश्य व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा हो सके तो बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति को पाती है और जब तक वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग तथा संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध बस सैकड़ों पाद करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत उत्तम बतलाया है जिसके करने से प्राणी सदा सब पापों से छूट जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोल श्री शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। चलो महादेव आरती करो। यही लोग करब ना। हाँ जी ना। कपूर आइ बहुते जान बचे नहीं आई के पूरा पसीना पसीना भरे छे। हाँ, ये हम ल लेने छलिए किचन और लियो। किचन में आब अथी लगा लेलिए पंखा। खाली सब्जी और बनबै छै तखन अथी रह दै छै आ तैके बाद लगा लेलिए। नहीं तो यह लगा रख देने रही छलिए कतौ, नहीं तो पकड़ने रही छै। बहुत काम कर छै, बहुत काम कर लगे। एगो और छै, एगो कंठ में टांग लेबै पूरा हवा लगे। 3 गो लेने छी, 3 रंग का। वो वाले में या कि हम ले लो नहीं, हम तो ओकरा में ले लिए बूटी वाली में जाकर आ 2 गो और लेने छी। ओहो, ई लड्डू गोपाल के पंखा छी त लड्डू गोपाल के नहीं मूर्ति रखे छै नहीं को। हां, तो ओकरे लगे वाला पंखा और जैसा कते में देना है पंखा? 250 में देना छी। ठीक है पंखा वो कौन सी चीज है? जल्दी ओम एतान एकत्वाति निराजनम आवाहित पूजित सर्वदेवताभ्यो समर्पयामि। चल देखा खार घंटी हाथ वाला। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले
नाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकाराय कानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ा सन हंसासन गरुड़ा सन वृषवाहन साजे जय शिव राधो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे शिव सबुज अति सोहे तीनों रूप निरखताति रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारियो शिव माला धारे त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव कारा ब्रह्मा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हो शिव बाघंबर अंगे सनकादित गरुरादित सनकादित गरुरादित भूतादित संगे ओम जय शिव कारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी और त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेक स्वामी जानत विवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य तीनों एका ओम जय ओमकारा त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे मैं प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी निरपत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पाद जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। भगवान को दिखा दियो तुम मंदिरों में आपने विश्वकर्मा पूजा के ताल लगल छले तीनो पूजा छियै चौरचनो के ताल लगल छे भूख देखाय जा देखाओ हाँ हाँ भगले कहीं आप दूगो गाड़ी के पूजा छे दिनेश गुप्ता के महावीर में गाड़ी के पूजा रही आज एगो छोकर राम रतन यादव नहीं छे होता किराना दुकान करे छे जोगिया के बगल में होता सोनरवा घर में चकर तीज के पूजा तो 7 बजे के टाइम में 7 बजे करते छोड़ दो होमान एतान एक पार्थी पूतोषित प्रसिद्ध समस्वस्थान आवाहित पूजित सर्वदेवताभ्यो
हमारे प्यार में भगवान सब डाल दीजिए। ले लिया है? चलो हाथी ले लिया पैसा कर दे। ये मोर नहीं चढ़ी हुई कोई ये हाँ हो गया, तैयारी है आप?